औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। आज की हमारी दिलचस्प मालूमाती वीडियो मोहनजोदड़ो के बारे में है। पाकिस्तानी होने के नाते मोहनजोदड़ो के बारे में हमको कुछ ना कुछ ज़रूर इल्म है और स्कूल की किताबों में इस पर बाकायदा एक सबक भी मौजूद है। लेकिन आज हम इस वीडियो में मोहनजोदड़ो के बारे में बड़ी तफसील से जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोहनजोदड़ो का शहर कितना कदीम था, उन लोगों का रहन सहन कैसा था, उनका जरिया माश क्या था और सबसे बड़ी बात मोहनजोदड़ो का शहर तबाह कैसे हुआ। तो आइए इस वीडियो में हम बड़ी तफसील से मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। 1920 में पाकिस्तान के सूबे सिंध में खुदाई के दौरान दरियाफ्त होने वाले इस शहर मोहनजोदड़ो के बारे में मुहक्किकीन के मुत्तफिक राय है कि अपने दौर का महज़ब तरीन ये शहर 4000 साल कदीम तारीख का हामिल है। मोहनजोदड़ो का तमद्दुन, इस बारे में भी मुहक्किकीन में कोई इख्तिलाफ नहीं कि ये लोग अपने ज़माने के मुतमद्दन मुआशरे के हामिल थे। उनके तामीर करदा मकानात न सिर्फ कुशादा बल्कि हैरत अंगेज तौर पर पुख्ता छोर से तामीर किए गए थे। खिच साज की सनत के माहिर इन लोगों की गलियां भी पुख्ता छोर से बनाई गई थी। मौजूदा खंडरात गवाही दे रहे हैं कि उन लोगों के मकानात वेल फिनिश्ड, जिनमें बाथरूम और लेटरिन तक शामिल थी, जबकि इसके साथ साथ गलियों के दरमियान से गुजरती हुई नालियां निकासी आब के बेहतरीन इंतजाम की गवाही भी देती हैं। मोहनजोदड़ो का जरिए आमदन क्या था? खंडरात से बरामद होने वाले ज़राए आलात इस बात पर दलालत करते हैं कि उन लोगों का महबूब ज़रिए माश खेती बाड़ी था, जबकि तिजारत और बिलखसूस बैरून तिजारत के लिए उन्होंने अपने इलाके में आने वालों को बाकायदा एंट्री या वीज़ा तक की शर्त लाजमी कर रखी थी, जो कि दुनिया का कदीम तरीन वीज़ा माना जाता है और उनकी तरक्की याफ्ता होने की दलील है। मोहनजोदड़ो की तबाही से मुतालिक मुहक्किकीन में मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं। मोहनजोदड़ो की तबाही से मुतालिक पहला नजरिया, सर मार्टिमर व्हीलस के मुताबिक इस मौजूद दुनिया की तबाही के बारे में कोई हतमी बात नहीं की जा सकती। अलबत्ता गुमान गालिब है कि आर्य कौम जो कि 2000 साल कबल हिंदुस्तान के शुमाल मगरब की तरफ से आकर हमला आवर हुई, यह तबाही इस हमले का नतीजा है। इसके मुताबिक यहाँ के लोग अगरचे मौजूद जरूर थे लेकिन जंग के फन से नावाकिफ थे, जबकि आर्य एक जंगजू और वहशी कौम थी। मोहनजोदड़ो की तबाही से मुतालिक दूसरा नजरिया, एक और आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक यहाँ से बरामद होने वाले इंसानी ढांचों पर चूंकि किसी आले की मदद से लगाए गए जख्मों की निशानदही नहीं होती, तो ये जंग नहीं बल्कि शायद किसी आफत का नतीजा है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि यहाँ पाई जाने वाली आरिन तहजीब का क्या जवाब मुमकिन है। मोहनजोदड़ो की तबाही से मुताल्लिक तीसरा नजरिया, यहाँ की तबाही के बारे में एक राय यह भी दी जाती है कि यह कदीम तहजीब दरियाई सिंध में आने वाले एक बड़े सैलाब की बदौलत गर्को आब हो गई और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इस दरिया ने शुमाल की तरफ अपना रुख तब्दील कर लिया। मोहनजोदड़ो की तबाही से मुताल्लिक चौथा नजरिया, बरतानिया का एक और मारूफ आर्कियोलॉजिस्ट डेविड डेवनपोर्ट, जिसका दावा है कि उसने 12 साल तक कदीम हिंदू तहजीब का मुताला किया और आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा कि यह माजी बईद में यहाँ पर लड़ी जाने वाली एक बड़ी जंग का नतीजा है। वो अपनी किताब क़ब्ल अज़ मसीह में हिंदुस्तान की तबाही के बारे में लिखता है कि यहाँ 1500 सेंटीग्रेड तक का दर्जा हरारत और फिर तक लख्त कूलिंग का अमल और दीगर शवाहिद से साबित होता है कि यहाँ किसी जमाने में महदूद पैमाने पर एक एटॉमिक जंग लड़ी गई थी और यह मुकम्मल तबाही उस जंग का नतीजा है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। इंशाल्लाह अगली बार एक और मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज व निगहबान।